नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। आज फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ब्रिटेन के हैं। इनका नाम है गैस 7163284। अंक है 2124। तो लाइव मैच है दोस्तों, 11 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूं। तो E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रखा है। ये मेरा स्टार्टिंग मूव है हाल फिलहाल का। पहले मैं वो ओपनिंग अलग करता था, लेकिन मैंने उस ओपनिंग में देखा कि मैं अपने क्वीन का यूज़ नहीं कर पाता था, तो इसलिए मैंने ये ओपनिंग स्टार्ट की है। तो बढ़िया, इन्होंने वो मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा है। तो मैं क्वीन को बाहर निकालूंगा, और क्वीन बाहर निकालने के लिए सबसे पहले D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर मैंने रखा है। और इसके दो एडवांटेज हैं। पहला तो ये कि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं अपने F1 वाले बिशप को D3 पोजीशन में रखूँगा और क्वीन से अटैक कर सकता हूँ। और अगर इन्होंने राइट में जब तक कैजलिंग देखी, अगर मैं बिशप अभी रख लूँगा तो इनको पता चल जाएगा कि मैं राइट में अटैक करने वाला हूँ। तो कभी भी ऐसा मूव मत चलिए जिससे कि अपोनेंट को अंदाज़ हो जाए और वो समझ जाए कि आप कहाँ से अटैक करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अभी वो मूव नहीं चला है। और अब कौन सा मूव चलना चाहिए, देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है और क्वीन बाहर निकाल कर ले आए हैं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने B2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रखना सबसे सही मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं C4 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर भी रख सकता हूँ, जिससे कि ये क्वीन यहाँ से हटाए। लेकिन मैं अपने वाइट बिशप को भी D3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे सही मूव कौन सा है, एक काम कर सकता हूँ। तो देखिए, ये नाइट निकाल के लाए हैं। दैट मीन्स ये अपने नाइट को E4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैंने अपना वाइट बिशप, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, D3 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि अगर इन्होंने नाइट ओके बढ़िया। तो देखिए, तो अब ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम है नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है नाइट बाहर निकालना। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो देखिए, ये अपने नाइट को B4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए, और वो काम है कि अपने A3 वाले पॉन को A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन रख दिया है। क्योंकि मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ, ट्रैप करने वाला नहीं हूँ, ट्रैप करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, सोचना है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए बढ़िया, तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने बिशप को उठाकर अगर मैं C2 पोजीशन पर रख लूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और अभी तक सारे मूव बढ़िया चल रहे हैं। और अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, इन पर अटैक कैसे किया जा सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, ये अपना C6 वाला पॉन C5 पोजीशन पर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपना नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा। क्योंकि जैसे ही अगर इन्होंने C6 वाला पॉन C5 पोजीशन पर रखेंगे, मैं अपने क्वीन को कहाँ रखूँ, इसको H3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। H3 पोजीशन पर रखने के दो फ़ायदे हैं, और वो ये कि अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो उनकी चेकमेट हो जाएगी, इसलिए कैसलिंग इन्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, देखिए, और बढ़िया 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 मूव, कोई बात नहीं।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैं क्वीन उठाकर D3 पोजीशन पर रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इस पोजीशन में रखने के दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, राइट साइड में अगर कैसलिंग किया तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। और दूसरा बनाए बनाए ट्रैप है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे इसको मार देना चाहिए? यस, मार देना ही एक बढ़िया विकल्प मुझे नज़र आ रहा है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले C3 पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो मैच बढ़िया है। अब देख, बढ़िया, तो इन्होंने कैंसिलिंग कर ली। देखिए, मैं भाई आपको बोला था कि अगर इन्होंने कैंसिलिंग की तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही भयंकर गलती। तो ये होता है ट्रैप, मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ था। तो मेरा क्वीन D3 पोजीशन पे है और बिशप C2 पोजीशन पे, और मैंने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने राइट में कैंसिलिंग किया तो डायरेक्ट चेकमेट, तो बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं और सीधी चेकमेट। तो इसलिए मैं ये ओपनिंग चलता हूँ दोस्तों। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इंतजार करते हैं कि कब अपोनेंट गलती करे। देखिए, मैंने बिशप पहले से आपको बोल कर रखा था कि C2 पोजीशन पर रख लूँगा और क्वीन D3 पोजीशन पे, और कब से मैं इनकी गलती के इंतजार में था। मुझे पता था कि लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग नहीं करेंगे, राइट में ही करेंगे, इसलिए मैंने क्वीन और बिशप की पोजीशन सेट करके रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कैंसिलिंग किया, चेकमेट डायरेक्ट हो गई। तो चेस ताकत का नहीं, दिमाग का खेल होता है। आपको बस ये देखना है कि अपोनेंट कब गलती करे, आप उस गलती का फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अगर आप गलती का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो गलती का फ़ायदा उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो गेम ही, सब कुछ तो आपके मुंह पर ही डिपेंड करता है। तो देखिए, इन्होंने गलती की और डायरेक्ट चेकमेट हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए उनसे कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेस सीखना है तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं फ्री में आपको चेस खेलना सिखा दूँगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो आप सोच रहे होंगे फ्री में क्यों सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। जब मैं छोटा था, मैं चेस खेलना चाहता था, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ट्यूटर नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने सोचा जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं, जहाँ तक कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो चेस सीखना चाहते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जहाँ तक उन पर मेरी रीच पहुँच सके। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। खासतौर से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जहाँ पर अच्छा ट्यूटर नहीं है, और ट्यूटर है तो पैसे की डिमांड करता है, और जो लोग पैसे नहीं दे सकते, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, वो मेरे यूट्यूब चैनल का फ़ायदा उठा के मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चेस खेलना एटलीस्ट बेसिक तो सीख ही जाएंगे। उसके बाद आगे के लेवल खुद ही क्लियर कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का, जो कि फ्री में है, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।